आज 365 दिन पुष्पहार अर्पण संकल्प अभियान या समिती अंतर्गत इथे आपण वार्ताहरांची सगळ्यांची सभा बोलवली आहे। इथे आपल्याला 7 जूनला चौथा वर्धापन दिन आपल्याला साजरा करायचा संविधान चौकामध्ये। त्या संदर्भात आमचे मार्गदर्शक आणि संस्थापक या समितीचे संस्थापक माननीय हर्षपदी भंतेजी महास्तवे यांना मी विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शन करावे। हिंदीत घेऊ का मराठीत? उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सबका स्वागत है। आज का पत्रकार परिषद का इतना ही उद्देश्य है कि 365 दिन पुष्पहार संकल्प अभियान समिति की स्थापना 28 मई 2022 को हुई और इसके पीछे का एक ही उद्देश्य था कि जब मैं नागपुर में आता था, बार बार हमारे समिति से चर्चा करता था, तो हम लोग दीक्षा भूमि जाते थे, हर पूर्णिमा को संगदान भोजन दान करते थे भिक्षुओं को। तो आने जाने में मैं देखता था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान चौक में जो स्थित पूर्णाकृति पुतला है, उनको 6 दिसंबर, 14 अप्रैल, परिनिर्वाण दिवस, संविधान दिवस, धम्मचक्र परिवर्तन दिन, इन दिनों ने ही बाबा साहब को इतनी माला गले में दिखती थी तो बाबा साहब का चेहरा भी नहीं दिखता था। और दूसरे दिन, तीसरे दिन भी दिखता था, वही हाल था। कभी कभी महीना भर वो माला वहाँ सूख जाती थी, कोई निकालने वाला नहीं था। और ऐसा लगता था कि जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको धम्म क्रांति में लाया, स्वाभिमान का जीवन दिया, एजुकेशन दिया, सभी सुख सुविधा उपलब्ध करा दिया, उन बाबा साहब को एक दिवस हाथ डाल के, जो लोग अम्बेडकरीवादी लोग हैं, बुद्ध अनुयायी हैं, एक दिन हाथ डाल के अपनी जवाबदारी करके निभा पूरी हो गई ऐसा सोचकर चले जाते थे। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि बाबा साहब के प्रति क्या करना चाहिए। तो हमने अपने समिति से बैठक करके चर्चा विमर्श कर से क्या हम लोग बाबा साहब के पूर्णाकृति पुतले को एक दिन हार अर्पण कर सकते। तो सबने उत्साह दिखाया समिति ने और कहा कि भंते जी ये संकल्प अच्छा है, हम लोग निभाएंगे, तन मन धन से काम करेंगे। निश्चित रूप से उन्होंने मुझे एक ताकत दी, शक्ति दी और ये उपक्रम प्रारंभ हुआ। तब से एक परिवार एक पुष्पहार डालने का हमने संकल्प लिया। 365 दिन पुष्पहार संकल्प अभियान समिति की ओर से हमने ये हार डालने का हमारा मकसद यही था कि नागपुर के लोगों में अवेयरनेस आए, नागपुर के लोगों में भी इस तरह का उपक्रम चालू होना चाहिए। क्योंकि नागपुर में बहुत सारे एरिया में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, सभी जगह डॉक्टर बाबा साहब के पुतले स्थापित है। लेकिन मैं देखता हूँ कि एक दिन साफ सफाई होती है, दूसरे दिन कुछ भी नहीं होता। तो बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत इतना एहसान किया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, तो हम उसके प्रति कुछ भी नहीं कर सकते। उनके जूते को हम चमड़ा भी दे सकते तो उनका एहसान हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त तो कर सकते, डॉक्टर बाबा साहब को सम्मान तो दे सकते एक हार डालकर। तो ये मेरे विचार में आया, मेरे दिमाग में आया और हमने ये उपक्रम चालू किया। ये उपक्रम चालू होने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि एक हार डाल के क्या करने वाले हैं। तो हमारा भी एक सवाल है कि आप 6 दिसंबर, 14 अप्रैल, बाकी अन्य दिन पर एक दिन हार डाल के तुम क्या साबित करना चाहते हो। हमारा उपक्रम हार डालने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ा उपक्रम है। चाहे तो ये देश में क्रांति आ सकती एक परिवार एक पुष्पहार के माध्यम से। तो हमारी महिलाओं ने, जिसमें तक्षांडे एडवोकेट तक्षांडे मैडम है, ज्योति बेले, परमिला टेम्बेकर है, सुमन कानेकर है, त्रिवेणी पाटिल है, अम्रपाली बंसोड़ है, मनीषा भगत है, दमयंती रामटेके है, तरालतू कांबेला है, इंदिरा बहुत सारी महिला और बहुत सारे, जिसमें राजेश पाटिल है, वानखेड़े जी में, बहुत सारे लोगों ने ये उपक्रम चालू किया। अभी ये चौथा वर्धापन दिन हो रहा है, इसलिए ये पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है। आपके माध्यम से लोगों में जागरूक होना चाहिए, अवेयरनेस आना चाहिए, प्रसिद्धि होगी तो लोग जाग जाएंगे। इसलिए दिनांक 7 जून को 2026 को शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक इसका चौथा वर्धापन दिन का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्घाटन के रूप में माननीय डॉक्टर नवीन चंद्र जी रेड्डी IPS नागपुर सह आयुक्त पुलिस नागपुर के
प्रमुख अतिथि के रूप में राजेंद्र दाभाडे IPS नागपुर, अभी जो क्राइम ब्रांच के मुख्य है। इसी तरह परभणी से माननीय डॉक्टर भीमराव हत्ती आंबिरे जी है, परभणी से समाज भूषण महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार है। और स्वागत अध्यक्ष प्रकाश जी गजबे जो भूतपूर्व आमदार है। माननीय सचिन वाई शेंडे ये रिजर्व बैंक के मैनेजर है। और डॉक्टर त्रिलोक हजारे जो पूर्व साइंटिस्ट है। और विशेष तौर से भदंत धम्मा दीप महास्थवीर जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ मऊ, उस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है, वो भी इस कार्यक्रम में पहली बार शरीफ हो रहे हैं। माननीय सुकेशनी तेलगोटे नागपुर सहायक आयुक्त न्याय व समाज कल्याण विभाग, संघमित्रा ढोके जो पूर्व कमिश्नर है, सिरधर साड़वे जो भीमसेना के हैं। और इसमें विशेष तौर से 10वीं और 12वीं लड़के ने जो अच्छे तरह से परसेंटेज लेकर पास हुए हैं, उनका हम लोग स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। जिन्होंने सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान दिया है, पत्रकारिता में दिया है, शैक्षणिक दिया है, गाने के माध्यम से दिया है, सामाजिक में दिया है, राजनीतिक में दिया है, ऐसे कुछ मान्यवरों का राष्ट्रीय पुरस्कार देकर हम लोग सम्मान करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है। हाँ, विशेष तौर से वर्धा के नीलेश कराजे गुरु जी वो भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चौथे वर्धापन दिन के अवसर पर काफ़ी महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। अभी समिति की पूरी तैयारी हो गई है, तैयारी चल रही है, 2 दिन बाकी है। हम आशा करते हैं कि नागपुर के सभी संगठना गट तट को मैं निवेदन करता हूँ कि धर्म के क्षेत्र में एक होना चाहिए। आपसी भेदभाव हो सकते हैं, लेकिन नागपुर में बहुत सारे गट तट विभाजित है। वो गट का नाम ले तो उसको नहीं अच्छा लगता है। हम ये चाहते हैं धर्मगुरु होने के नाते हम धर्म के क्षेत्र में एक हो। भाई हमारी वैचारिक मतभेद मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन धर्म हमको जोड़ सकता है। धर्म एक ऐसा मार्ग है कि हमको एक झंडे के नीचे ला सकता है। और आज मुझे खुशी हुई कि हमारे समिति ने 4 साल तक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और इस उपक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। मैं सभी समिति का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप पत्रकार का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इस वर्धापन दिन के जानकारी प्रसिद्धि अधिक से अधिक से इसमें देंगे, हमें सहयोग करेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं। आपको जो भी कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। कारवां आगे भी चलता रहेगा? हाँ, मैं अभी ये 7 तारीख को कार्यक्रम होने के बाद हमारी एक व्यापक मीटिंग है, उसमें काफ़ी लोगों ने, परभणी से हमारे भीमराव हत्ती आंबिरे, उन्होंने कहा कि हम लोग ये भी प्रयास औरंगाबाद में करेंगे, कई लोगों ने बोला। तो मैं ये चाहता हूँ कि काफ़ी जगह चालू है, भोपाल में चालू है, जळगांव में चालू है, नासिक में चालू है, उमरेड में चालू है। अभी थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। लेकिन मैं अभी समिति का अध्यक्ष होने के नाते, फाउंडर में होने के नाते बहुत जल्द आपके मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस को एक निवेदन लिखेंगे। वो महाराष्ट्र शासन के प्रमुख है और पूरे भारत में बाबा साहब के पुतले हैं, लेकिन बहुत बड़ा विटंबना होती है और विटंबना होने से दोनों समाज में फाइटिंग होती है। अगर ये उपक्रम महाराष्ट्र शासन के माध्यम से और हमें समिति के सहयोग के माध्यम से उपक्रम पूरे भारत में चलता है तो मुझे लगता है किसी भी जगह बाबा साहब का अपमान नहीं होगा, विटंबना नहीं होगी, लोग जागरूक होंगे, अवेयरनेस आएगा और इससे बहुत बड़ा सरकार को भी बेनिफिट जाएगा और बौद्ध समाज उनका अभिनंदन करेंगे कि इस उपक्रम में समिति के माध्यम से उपक्रम सरकार इन्वॉल्व होकर ये उपक्रम चालू करेंगे। तो मुझे लगता है ये उपक्रम बंद नहीं होगा जब तक मेरे शरीर में खून का खतरा है, चाहे वो बह जाए। लेकिन ये जो उपक्रम है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, अभी बिहार में भी हम लोग चालू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भिक्षुओं के साथ बातचीत है, मध्य प्रदेश से तो कम से कम डेली चालू है। तो ये उपक्रम बढ़ते बढ़ते जा रहा है। लोगों के दिमाग में पॉजिटिव सोच आ रही है। कुछ लोगों ने सोचा था कि एक हार डाल के क्या करने वाले हैं, लेकिन एक हार डालने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आपके एरिया में बाबा साहब स्थापित है और एक परिवार जोड़ते तो 3 से 60 परिवार आपके साथ जुड़ते और हर मोहल्ले में 3 से 60 परिवार होंगे तो ये समूह बन जाएगा, लाखों की तादाद में लोग हो जाएंगे और एक नया विजन निर्माण होगा। तो ये मेरे दिमाग का, मेरे माइंड का और मुझे मेरे समिति ने
एक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट दिया। मैं चाहता हूँ कि उपक्रम हम लोग बैठ के पुनः चालू करेंगे। संविधान में चौक में ही नहीं तो पूरे जिले में होने चाहिए, जगह जगह होने चाहिए, बस्ती में होने चाहिए, और विशेष रूप से नागपुर के लोगों में क्यों नहीं अवेयरनेस आ रहा है पता नहीं। अगर मान के चलो अभी ये दीक्षा भूमि पर भगवा झंडा हुआ है तो लोग आक्रोश में आके पब्लिक सिटी के लिए आ जाते हैं, लेकिन मेरा उससे निवेदन ये होना चाहिए। लेकिन आप साथ ही साथ बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के जितने भी पूर्ण पुतली पुतले हैं वहाँ पर साफ स्वच्छता करो। अपने एरिया में एक कमेटी स्थापित करो, हमारे कमेटी से कांटेक्ट करो, क्या कमियाँ है, क्या कमजोरी है, सारा मार्गदर्शन करके अगर ये उपक्रम चालू होता है तो मुझे लगता है नागपुर में एक नई क्रांति होगी, नई शुरुआत होगी, नई पहल होगी। और ये नई पहल के साथ मैं पुनः एक बार नागपुर के सभी भिक्खु संघ को, सभी विहार के अध्यक्ष को, सभी संगठन को, सभी पदाधिकारियों को एक धम्म संस्था होने के नाते और 365 दिन पूर्व पुष्पहार अर्पण संकल्प अभियान समिति के तरफ से आह्वान करता हूँ कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, इस कार्यक्रम का लाभ उठाए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। मंदिर जी इस आपके